एक वीडियो सामने आ रही है जिसको क्लेम किया जा रहा है कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया का झंडा लहराया गया है। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम अभी तक एक सकते में है और सोच में पड़ी है। इन्होंने ये एक 12 सेकंड की वीडियो जो है वो जारी की है और उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है, समवेयर इन बलूचिस्तान टू बलोच किड्स विद फ्लैग ऑफ बलूचिस्तान एंड इंडिया, और लिखा है जी बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। अफगानिस्तान और दिल्ली में फिर से ताल्लुकात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है? उसमें उन्होंने एक एंकर ने सवाल किया तो उसने कहा कि आपको इंडिया की हेल्प अगर मिल जाए, उन्होंने कहा कि हमें किसी की भी हेल्प मिल जाए। किसी का अब वहाँ पे जो ये एक छोटा मसला नहीं है। बलूचिस्तान के खुद लोग वहाँ पे जाके असाइलम ले रहे हैं, वहाँ पे जाके उनसे आवाज मतलब उनसे हेल्प मांग रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली करेंगे। जिन्ना साहब थे, ही वाज द लॉयर फॉर द खान ऑफ कलात, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे और ही वाज हेल्पिंग हिम, गाइडिंग हिम। 12 अगस्त 1947 को सबसे पहले बलूचिस्तान ने अपनी आजादी डिक्लेयर करी थी, खान ऑफ कलात ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी। वो जो वकालत कर रहे थे बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस की, अब वो पलटकर उन्होंने पाकिस्तान की फौज को वहां पे चढ़ाई करने को बोल दिया एंड बाय फोर्स उन्होंने कैप्चर किया ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी ने। ये पाकिस्तान के पंजाबी जो है हमें खा जाएंगे, लूट ले जाएंगे साहब, और उनका जो है उनकी एप्रीहेंशन बिल्कुल सही खरी उतरी। भारत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। 43%, 44% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी इज बलूचिस्तान। उनके जो मिसिंग पर्सन हैं कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है? कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं? मेरा भाई अब्दुल वदूद जो 12 अगस्त की शाम नमाज पढ़ने घर से बाहर गया था, फिर वापसी पे फिर वो अपने एक दोस्त के हमरा बाहर गया था, जिसके बाद हम दोबारा वो वापस घर नहीं आया। बाद में जुम्मे के दिन ये इत्तला मिली कि वदूद और उसका जो दोस्त उसके साथ था उसे एजेंसी वाले जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के लेके गए। अब हमें ये कहते हैं जी वहाँ पे जो कुछ तबका है वहाँ जाएंगे, वो बस में से निकाल के मार देते हैं, ठीक है वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमारा एक डिक्टेटर है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहाँ पे अकबर बुगटी को मारा और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहाँ का एक ठीक ठाक सरदार था और उसकी सही ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी। ये भी कहा जाता है कि भाई क्या नाम लेते हैं, इंडिया प्रॉपर बजट रखता है बलूचिस्तान के लिए, इंडिया प्रॉपर जो सा बजट रखता है, और उसमें जो है वो इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है और ये मुजवजा बलूचिस्तान का झंडा साथ लहराया जा रहा है। बलूचिस्तान में आज हमें जो बिगाड़ नजर आता है ये किसी एक हुकूमत का बिगाड़ नहीं है। पाकिस्तान हमेशा जो कुछ भी बलूचिस्तान में करता आया है उसको कवर अप करने के लिए वो अलग अलग तरह की न्यूज और उनको कंट्रोल करता आया है, लेकिन इस बार वो करने में नाकामयाब रहा। वो ये बलूचिस्तान की ये जो मूवमेंट जो लोग चला रहे हैं इंडिपेंडेंट की, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसके बावजूद हमारी पॉलिसीज में कमजोरी रही, हमारी क्लियर कट पॉलिसी नहीं थी। उनका कहना है कि उनके मीडिया को हर खबर पहले हो जाती है और वो सारी न्यूज पहले ही दे देते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमित शाह हर एक कहते हैं हम बलूचिस्तान को अलग करेंगे, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये 2 मिनट का काम है। उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया जिसमें BBC भी है, CNN भी है, इंडियन मीडिया भी है, जब उसने बात करनी शुरू की कि ये दहशतगर्दी नहीं बल्कि अलहदगी पसंद है जो पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, बलूचिस्तान में हालात तेजी से बदल रहे हैं। वहां अब बच्चा बच्चा तिरंगा लहरा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया इस नज़ारे को देखकर हैरान है और चर्चा कर रही है कि बलोची लोग भारत को कितना पसंद करते हैं। भारतीय तिरंगे को बलूचिस्तान में लहराते देख पाकिस्तानी हुकूमत के माथे पर शिकन साफ देखी जा सकती है। बीते कुछ महीनों में बलूचिस्तान में हालात और भी विस्फोटक हो गए हैं। कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं और पाकिस्तानी सेना को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। विद्रोही गुटों द्वारा कई इलाकों पर नियंत्रण कर लेने का दावा किया जा रहा है। हाल ही में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक करने की घटना और नौशकी में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले ने यह साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हाथ से चीजें फिसल रही हैं। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन चला रही है, लेकिन यह उसके लिए आसान नहीं है। एक तरफ भारतीय सीमा पर पहले से ही उसकी भारी तैनाती है और दूसरी तरफ बलूच विद्रोही लगातार चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में 2 मोर्चों पर लड़ना पाकिस्तानी सेना के लिए लगभग नामुमकिन होता जा रहा है।
तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। Somewhere in Balochistan, 2 Baloch kids with flag of Balochistan and India, और लिखा है जी बलोचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मुझे नहीं पता, मैं सारी बात इन्होंने बताया नहीं वो ये वीडियो कहाँ की, लेकिन ये इन्हीं के हमायती अकाउंट्स हैं जो पोस्ट कर रहे हैं और उसमें जो है वो इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है और ये मुजवजा बलोचिस्तान का झंडा साथ लहराया जा रहा है। नारे जड़े बाहर मार रहे हैं वो ये है जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। ये किस किस्म की आज़ादी चाहिए आपको? ये किस किस्म के राइट्स के लिए काम हो रहा है कि जिसमें आप बेसिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना चाह रहे हैं और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं यहाँ पे? इंडिया का क्या लेना देना है आपके साथ? आपकी तो अपनी एक जिसे कहते हैं बिल्कुल एक ऑर्गेनिक किस्म की होनी चाहिए ना आपकी तहरीक। उनका कहना है कि उनके मीडिया को हर खबर पहले हो जाती है और वो सारी न्यूज पहले ही दे देते हैं। वो जो है जाफर एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहे थे, बाकी जो इंसिडेंट्स हुए उनके लिए कह रहे थे, तो कह रहे थे ऐसा कैसे होता है कि वो पहले से लगा देते हैं खबर, तो उनको पहले मालूम होता है। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ पाए। तो एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया जिसमें भारत भी शामिल है उसके पास पाकिस्तान की न्यूज पहले आ जाती है, इसको क्या समझा जाए? देखिए, पहली तो बात यह है कि जितने भी लोग नेशनल सिक्योरिटी कवर करते हैं या फॉरेन पॉलिसी कवर करते हैं या कोई भी बीट ऐसे कवर करते हों, तो ऑब्वियसली उनके पास खबर तो हमेशा रहती है। लेकिन बात यह है कि क्या आप वो खबर सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं और क्या वो खबर आप टेलीविजन चैनलों पर दिखाना चाहते हैं, क्या वेबसाइट्स पे अखबारों में वो खबर आप डालना चाहते हैं कि नहीं। पाकिस्तान में या बहुत सारे ऐसे देश भी हैं पाकिस्तान की तरह जहाँ पर हमने देखा है कि जो रिपोर्टाज है या जो ब्रेकिंग खबर है या कुछ भी ऐसा वाकया होता है तो कुछ चीज़ें वो देखकर रिपोर्ट डालते हैं, या फिर हम बोलें कि उसकी साफ सफाई होती है रिपोर्ट की, उस पर थोड़ा झाड़ू चलता है, थोड़ा पोछा चलता है, फिर वो रिपोर्ट आती है। जैसे चाइना में देखें, चाइना में स्टेट मीडिया है पूरी तरीके से, कोई भी प्राइवेट मीडिया नहीं है, इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। जो भी कुछ चाइना में है वो एक चाइना जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंडर वो आता है। अलग अलग जो कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांचेस हैं उनको मीडिया दिया हुआ है। पाकिस्तान में भी ये है। पाकिस्तान की मीडिया को तो मैं कहूँगा, हालांकि पाकिस्तान में भी बहुत ही ब्रेव और दलेर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन बहुत हद तक जो टीवी चैनल हैं उसके जो जर्नलिस्ट हैं वो ISPR जर्नलिस्ट बन गए हैं। उनको अब मुझे नहीं पता उनको ISPR से पैसा मिलता है या ISPR से डर है या कुछ ऐसा लगता है कि एनफोर्स डिसअपियरेंस हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार मेरे को ऐसे भी पता है पाकिस्तान में जिनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, बाहर रहना पड़ा, और वो लोग भी बाहर से या तो यूट्यूब पे अब खबरें चलाते हैं या अपनी वेबसाइट्स बना रखी हैं या अलग अलग पेजेस बना रखे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर भी जो बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई आदित्य राज कॉल के पास बलूचिस्तान की खबरें पहले कैसे आ जाती हैं। मेरा कोई अकाउंट नहीं खुला हुआ बलूचिस्तान से कि पैसे मिल रहा है मुझे और मैं कोई खबरें वहां से निकाल रहा हूँ। मेरे को खबर तभी मिल रही है जब पाकिस्तानी लोगों को मिल रही है, जर्नलिस्ट को मिल रही है, लेकिन इंटेंशन मैटर करता है। मैं कश्मीर की खबर भी पहले करता हूँ, बलूचिस्तान की खबर भी पहले करता हूँ, पाकिस्तान की भी पहले करता हूँ। लेकिन आप खुद ही मुझे बताएं ना आरजू जी, जब बलूचिस्तान में अलग अलग हमले हुए, चाहे वो बोलन में हुआ, नौशकी में हुआ, ग्वादर में हुआ या क्वेटा में हुआ, पाकिस्तान की मीडिया पे तो कहीं वो खबरें नहीं चली। एक छोटा एक लाइन कहीं पर वेबसाइट पे या कहीं पर 5-6 घंटे बाद एक लाइन कहीं पे चली हो, लेकिन कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइव रिपोर्टर, जो ऐसे बेवकूफ़ी वाले सवाल मुझे लोग पूछ रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट ISPR के जो हैं पाकिस्तान में, वो मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या आप कहते हैं कि आतंकवादी हमले में लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अरे मैं ये नहीं कह रहा लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ रिपोर्टिंग तो होगी, आप लाइव विजुअल्स मत दिखाओ। अभी बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो कि लाइव विजुअल्स, अरे लाइव विजुअल्स, हमारे भी आतंकवादी हमले जब होते हैं हम लाइव विजुअल्स नहीं दिखाते। 26/11 में दिखाया था, या करगिल युद्ध जब हुआ था, करगिल वॉर हुआ था तब दिखाया था, लेकिन तब से मीडिया बहुत इवॉल्व हुआ है। तो आप तो बिल्कुल नहीं दिखाते, आप तो ISPR की परमिशन का वेट करते हैं। जब आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे ISPR के अहमद शरीफ मैसेज भेजेंगे या एक हैंड आउट भेजेंगे कि ये चलाना है, ये खबर करना है, और उनके कुछ वो गुर्दे हैं वहां पे, उनको बोलते हैं ये आदित्य राज कॉल है, इसके पीछे पड़ जाओ ट्विटर पे। अरे भाई, मेरे पीछे पड़ने से क्या, तुम्हें अगर तुम्हारी दाल रोटी मेरे पीछे पड़ने से लग रही है, चल रही है, तो बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी चल रही है, खाने को मिल रहा है, भीख मिल रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन साफ सा मेरा कहना ये है कि मेरी ओपिनियन तो क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ छिपा रहा हूं।
कश्मीर पे, पाकिस्तान पे, पाकिस्तान आर्मी पे, बलूचिस्तान पे मेरी ओपिनियन क्लियर है। और अगर मैंने कहीं पर गलत भी कहीं किया तो या तो मैं उसकी माफी मांगूंगा या डिलीट करूंगा। मैंने एक गलती जरूर की, मैं आपको बताऊंगा कि एक सीसीटीवी विजुअल वायरल हो रहा था और कह रहा जा रहा था कि ये नौशिकी का वीडियो है। तो मैंने बिना डबल चेक किए वो गलती से ट्वीट कर दिया। उसके बाद मैंने इमीडिएटली 15 मिनट में वो डिलीट कर दिया, जैसे ही मुझे लोगों ने बोला कि नहीं ये तुर्बत का वीडियो है, पुराना है। और ऐसी गलतियां सोशल मीडिया पे होती हैं। लेकिन ये बताना, अरे भाई तुम जफर एक्सप्रेस का न्यूज पहले कैसे चला रहे हो, तुम्हें कैसे पता है? अरे मेरे पास सैटेलाइट फोन थोड़ी ना है जो बीएलए के लोग मेरे साथ सैटेलाइट पे बोल रहे हैं भाई तुम हमारी खबर छाप दो। ऐसा नहीं होता।